है कि अमेजोन कंपनी यहाँ इस कॉलेज को ब्लैक लिस्ट क्यों कर दी है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। मतलब ऊपर से क्या है कि बहुत सारे एग्जाम में क्या प्लेसमेंट में ऐसा क्या होता है जो यहाँ पे दिखाते तो 93% प्लेसमेंट है, लेकिन वो होता 50% प्लेसमेंट है। इसके अंदर ये क्या रहस्य है, आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं, साथ में फैकल्टी। हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से यूनिवर्सिटी लाए हैं और आज की जो यूनिवर्सिटी है वो ग्रेटर नोएडा में स्थित है। और क्या है ना, आज की यूनिवर्सिटी में खास बात ये है कि आज की जो यूनिवर्सिटी है उसके भी फाउंडर वही हैं जो जिसके ये है, मतलब HCL के फाउंडर। हम लोग बात करने वाले हैं, बिल्कुल सही समझे, हम लोग बात कर रहे हैं शिव नादर जी का। शिव नादर जी वही हैं जो अपने इंडिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन में अपने 5वें नंबर पे आते हैं। मतलब HCL के फाउंडर भी वही हैं। हाँ, एक बात और है, जो चेन्नई में एक कॉलेज है SN कॉलेज, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये जो कॉलेज है SN कॉलेज है वो 1996 की कॉलेज है। मतलब कि एजुकेशन के डिपार्टमेंट पे भी अगर देखा जाए तो इनके 24 साल के एक्सपीरियंस है। दादरी ग्रेटर नोएडा में इन्होंने एक यूनिवर्सिटी ओपन किया है जो कि 9 साल में इतने ज़्यादा बहुत सही ग्रोथ पे है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर इस यूनिवर्सिटी को क्या है ना कि बेस्ट डेवलपिंग यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिला है। मतलब क्या है कि इस यूनिवर्सिटी को भले ही 9 साल ही हुए हो, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ लग गए हैं। हाँ, पढ़ तो लगे हैं, लेकिन बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी है इसमें, इस कॉलेज में। जैसे कि यहाँ पे ये है कि अमेजोन कंपनी यहाँ इस कॉलेज को ब्लैक लिस्ट क्यों कर दी है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। मतलब ऊपर से क्या है कि बहुत सारे एग्जाम में क्या प्लेसमेंट में ऐसा क्या होता है जो यहाँ पे दिखाते तो 93% प्लेसमेंट है, लेकिन वो होता 50% प्लेसमेंट है। इसके अंदर ये क्या रहस्य है, आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं, साथ में फैकल्टी, फैसिलिटी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, प्लेसमेंट, हाईएस्ट पैकेज, सब बताएंगे आपको हम लोग। अगर वीडियो की शुरुआत करें तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें इसके NIRF रैंक की, तो 9 साल में ये, चूँकि 9 साल ही हुए हैं इस कॉलेज के, फिर भी 96 NIRF रैंक पे 2019 में ये था, मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो 96 बहुत बेटर नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं 96 बहुत बेटर इसलिए है क्योंकि क्या है कि यूनिवर्सिटी बहुत सारे अपने इंडिया में है, उसके बाद भी अगर 96 पोजीशन पे आ रहा है तो आई थिंक आप कुछ टाइम अगर देंगे इस यूनिवर्सिटी को तो काफ़ी ग्रोथ करने वाला है ये यूनिवर्सिटी। इसकी ESTD की बात करें तो 2011 की, आपको पता है। हाँ, अगर स्पेस की बात करते हैं, कैंपस अगर बिल्डअप एरिया या मान लो जो अपना जो कॉलेज का जो कैंपस है वो है 286 एकड़ में, मतलब काफ़ी बड़े स्पेस में फैला हुआ ये कॉलेज है। हाँ, एक कहीं ना कहीं क्या है कि इसमें इससे कनेक्टिविटी की जो बात करें तो वो काफ़ी एक दूर पड़ता है ये यूनिवर्सिटी। हालांकि जब पढ़ने की बात हो तो लोग तो IIT रूपर पहुंच जाते हैं और IIT मंडी पहुंच जाते हैं। तो क्या है कि अगर इस कॉलेज की बाबात करें हम लोग तो इतना भी ज़्यादा दूर नहीं। अगर एयरपोर्ट से बात करें दिल्ली से, तो ये क्या है कि 58 किलोमीटर के आसपास में ग्रेटर नोएडा रूट से ये यूनिवर्सिटी ये पड़ता है। वहीं अगर निजामुद्दीन स्टेशन से बात करते हैं हम लोग तो इसकी क्या है डिस्टेंस जो है 45 किलोमीटर है। वही हाँ, नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है इसके नॉलेज पार्क 1 है, उसकी अगर बात करें तो 14 किलोमीटर वहाँ से ये पड़ता है। हाँ, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी इसलिए बेटर है कि क्या है कि जो अपना सिटी बसें होती है वो सब वगैरह वहाँ नहीं जाती है। हालांकि कैंपस के अंदर में लगभग हर सुविधा देने की कोशिश किया गया और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स फैसिलिटी तो बिल्कुल कमाल गई इसमें। मैं बताऊंगा, इस टॉपिक पे भी आऊँगा। उससे पहले हम लोग आपको ये बता दें कि इस कॉलेज में इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए क्या करना होगा हमें। यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो SNU जो है उस खुद की भी एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वो भी आप दे करके एक पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा आप एडमिशन ले सकते हो। पर्सनल इंटरव्यू से डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा होता है ये इंटरव्यू, एक फॉर्मेलिटी के लिए बोल सकते हैं हम। चूँकि आप सोच सकते हो कि ये कॉलेज स्कॉलरशिप अभी तक बहुत सारा बांट चुका है। मतलब 2012, 13, 14, 15, मतलब आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा काफ़ी लार्ज अमाउंट में इन्होंने स्कॉलरशिप बांटा है। स्कॉलरशिप वही कॉलेज देता है, कहीं ना कहीं आप इस बात को माइंड में रखो कि जिसके सीट नहीं पैक हो पाता सही से। क्योंकि क्या है, एक बेसिक से 70-80% मार्क्स भी अगर +2 में है तो आपको स्कॉलरशिप दे दिया जा रहा है। वहीं JEE में अगर थोड़ा सा भी अच्छा मार्क्स है तो स्कॉलरशिप दे दिया जा रहा है। ऐसे नहीं हो कि जो अपना खुद के एग्जाम है उसमें भी अगर थोड़ा सा अच्छा सा मार्क्स ले आया तो आपको स्कॉलरशिप दे दिया जा रहा है। मतलब क्या है स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप मतलब ये है कि भाई जब बहुत ज़्यादा बच्चा कुछ ऐसा वो रखता हो कि हाँ चलो इस बच्चे को देने ही चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं, जहाँ तक हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं या सुनते आए हैं। हालांकि
इसको अपन छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं अगर इस कॉलेज के बारे में, तो चलो यूनिवर्सिटी ठीक है, स्कॉलरशिप मिल रहा है, लेकिन जब फीस की बात करते हैं इस कॉलेज की, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये जो कॉलेज है अगर इसकी हम लोग फीस की बात करते हैं तो ये पर ईयर के आसपास में टोटल 4 साल का जो फीस है इसका 9,40,000 रुपये इसके पर ईयर के फीस इसके पड़ रहे हैं। 9,40,000 सिर्फ फीस ही फीस है। साथ में अगर हम लोग इसके हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल 1,40,000 पूरे 4 साल का फीस लगता है इस कॉलेज में मेस के ओनली, और साथ में 16,000 रुपये लॉन्ड्री का फीस अलग से लगता है। मतलब अगर टोटल बात हम लोग करें तो 3,56,500 रुपये पर ईयर के आसपास में आपके फीस पड़ने वाला है। मतलब ये 14-15 लाख के आसपास ये बैठ रहा है। और 14-15 लाख रुपये में कितने स्कॉलरशिप मिल रहा है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इसमें कितने स्कॉलरशिप आपके मिल जाएंगे, किस क्राइटेरिया में अगर आप आ रहे होंगे तो क्या मिलने वाला है। आगे हम लोग बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आप इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो या गार्जियन की हो या आप खुद के लिए हो, कि प्लेसमेंट बढ़िया होना चाहिए। अब प्लेसमेंट के लिए इस कॉलेज की अगर बात करें तो चूंकि यह फाउंडर खुद SCL के है और कहीं ना कहीं SCL का पैसा लगा इस यूनिवर्सिटी में, तो IT कंपनी तो बहुत सारी आती है। अब देख लो तो एसेंचर हो गए, IBM है या SCL तो खुद आती है, प्लस कॉग्निजेंट है, एम्फेसिस है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट तक आई इस कॉलेज में, अमेजॉन तक आ रही थी, लेकिन अमेजॉन अब नहीं आ रही है। कारण क्या है मैं बताता हूँ आपको। लास्ट ईयर क्या था कि वहाँ पे अमेजॉन के कैंपस प्लेसमेंट के प्रोसेस हो रहे थे। रिटर्न एग्जाम की जब बात आई तो वहाँ पे क्या है ना, कॉलेज में ये देखा गया कि बच्चे जो हैं वो फैकल्टी के सामने वो डिजिटली जो मोबाइल वगैरह से क्या है ना कि वो अपना क्वेश्चन आंसर करते पकड़े गए हैं। तब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अगर इस टाइप से अगर किसी कोई भाई सीधी सी अमेजन इतनी बड़ी कंपनी है, अगर उसके प्लेसमेंट में अगर आप बच्चे से चीटिंग करवा रहे हो, मतलब आप चाह रहे हो कि मेरे बच्चे से अधिक प्लेसमेंट हो जाए, लेकिन उनके साथ तो चीटिंग हो रहा है वो, तो उन्होंने क्या है ब्लैक लिस्ट कर दिया इस कॉलेज को। सिर्फ यह ऐसा नहीं कि हाँ अपना SNU की बात हो रही है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जिसे अमेजन ने ब्लैक लिस्ट किया और इसी सब टाइप के हरकत के कारण। चलो ये तो अलग बात हो गई। हालांकि इस कॉलेज की अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करते हैं तब के स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो एक 31.5 लाख पर एनम इसके एवरेज पैकेज है, जो कि कम नहीं होता है। हाँ अगर उसकी हम लोग बात करें अगर नहीं एवरेज पैकेज माफ़ करिएगा, एवरेज नहीं हाईएस्ट पैकेज है वो 31.5। एवरेज पैकेज इसका क्या है 7.5 है, प्लस क्या है कुछ लोग बोलते हैं कि 6.25 है। तो क्या तरह तरह की इन्फॉर्मेशन है। कॉलेज जो कहती है वो तो भैया कॉलेज तो जान ही रहे हो आप, तो कॉलेज तो 9-10 लाख के कहती है एवरेज पैकेज, लेकिन जो सच्चाई है मैंने जो और सारा इन्फॉर्मेशन या बहुत सारे जो कुछ बच्चे हैं वहाँ से जो पास आउट वगैरह हैं उनसे मैंने बात किया तो मुझे पता लगा कि 6.5 के आसपास का एवरेज पैकेज है। हाँ लेकिन एक बात याद रखना आप, यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि मैं तो प्लेसमेंट करवाता हूँ बिल्कुल 93% हर बच्चे को, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात निकल के सामने आ रही है कि बच्चे का कहना है कि उन्हें ज़बरदस्ती या किसी न किसी बहाने से प्लेसमेंट से दूर रखा जाता है। मतलब उन्हें ये कहा जाता है कि हाँ भैया आप इसमें जैसे मान लो 70% +2 में अगर मार्क्स आपके नहीं है या 80% नहीं है, तो हर कंपनी का अलग अलग होता है, तो उसमें ये कहा जाता है कि आप इस कंपनी के लिए नहीं हो। मतलब क्या है कि वो लगभग जो एक रेशियो है ना 50 to 55% स्टूडेंट को वो शॉर्टली अलग करते हैं और उस स्टूडेंट को बैठाते हैं कंपनी में और बोलते हैं कि भैया इस स्टूडेंट में 93%। ऐसा अंदर की बात है, ऐसा कुछ प्रमाण नहीं है, लेकिन जो बच्चे वहाँ के उनका ये कहना है। मतलब आपसे ये कहा जाए कि हाँ भैया आपके थ्रू आउट 70% नहीं हो पा रहा है, भैया आप तो नहीं बैठ पाओगे, इस टाइप की मैं बात कर ऐसे कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब ये सही नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं आप पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एडमिशन लेते हैं और क्लास करने नहीं आते। 75% का इन्होंने बना के रखा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे अब इग्नोर करते हैं इस बात को। क्या करे कॉलेज वाला? चलो तो कॉलेज वाला क्या करे ना करे, उन्हें भी बहाना चाहिए। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें तो एक बात आप याद रखना, इस कॉलेज में इलेक्ट्रिकल 2020 की प्लेसमेंट में मैं बात कर रहा हूँ। इस कॉलेज में इलेक्ट्रिकल सिविल के 2020 में अभी तक कोई प्लेसमेंट नहीं हुए। मैं लॉकडाउन चल रहा था मैं मानता हूँ, लेकिन क्या उससे पहले जो कंपनी आई है सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए कोई कंपनियाँ नहीं आई है। IT के लिए आती है, इसी के लिए आती है, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन और भी तो ब्रांचेज हैं इस कॉलेज में। मैकेनिकल के लिए भी थोड़ी बहुत कंपनी आ जाती है, जैसे कि 35% बच्चे चले जाते हैं, क्योंकि मैकेनिकल में भी क्या है बहुत सारा तो मतलब अभी तो मार्केट ऐसा है नहीं कि मैकेनिकल वाले के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि बहुत अच्छा पोस्ट बहुत अच्छा सैलरी ना मिले, लेकिन क्या है ना कि हाँ ठीक ठाक मिल जाता है। चलो ये तो प्लेसमेंट की बात हो गई। हम लोग अगर आगे बात करें अगर इस यूनिवर्सिटी की, तो हम लोग बात करते हैं इसके फैसिलिटी और फैकल्टी की। इसके फैकल्टी ठीक है, बहुत सारे लगभग सभी MTech वाले, कुछ PhD वाले भी हैं, कुछ फैकल्टी तो बहुत अच्छा है।
लेकिन कुछ फैकल्टी ऐसे हैं जो फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं। मतलब फॉर्मेलिटी के लिए ऐसा है कि हाँ आते हैं भैया, वो तो खुद बुक पढ़ के आते हैं और पढ़ा के चले जाते हैं। मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ इस कॉलेज के ऊपर, मुझे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है ट्यूटर वगैरह से मैंने लिया है, प्लस कुछ बच्चे हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मैंने उनसे खोजा, उससे संपर्क किया, फिर मैं ये आपसे कह रहा हूँ। क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है मैं इस पर सील नहीं लगाता, पर मेरे जो विचार हैं आप ये मान लो कि ये यही है यहाँ के। ठीक है, बढ़िया है। चूँकि देखो यूनिवर्सिटी क्या है कि अब चूँकि बड़े लोग का जब हाथ ऊपर होता है तो अवार्ड वगैरह तो मिल ही जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि जो फैसिलिटी और जो फैकल्टी है ये सब बता देता है कॉलेज का। हाँ, कॉलेज की अगर बात करें तो पढ़ाई के साथ साथ वहाँ खेलने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मतलब इंडोर गेम की अगर बात करें ना तो बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, मतलब एक तो चेस गार्डन भी है वहाँ पे। मतलब आप ओपन में चेस खेल सकते हो वहाँ पे। मतलब स्पोर्ट्स के लिए तो बहुत अच्छा फैसिलिटी है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चलता है उनका वहाँ पे, जिसमें कि बहुत सारे इंडोर आउटडोर गेम है। क्योंकि 286 एकड़ में है तो फैसिलिटी तो मिलनी ही चाहिए। तो ये तो चलिए स्पोर्ट्स की बात हो गई, और काफ़ी अगर आप उसमें ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छा स्पेस मिलने वाला है वहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें स्पोर्ट्स से आगे बढ़ते एलुमनी की, तो क्या है ना, क्योंकि 9 साल ही हुआ इस कॉलेज का, तो बहुत ऐसे बच्चे पास आउट हुए नहीं है जो बहुत सी जगह पे हो। बहुत अच्छी जगह पे कोई नहीं है। एक बच्चे हैं जिनके बारे में कॉलेज की यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो बताया जा रहा है कि हाँ, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, सॉरी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में उनके एडमिशन हुए थे। तो बहुत बड़ा बेटर चीज़ वो नहीं है। हाँ, एक बात रह गया था प्लेसमेंट के लिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्लेसमेंट में क्या था कि टोटल जो नंबर ऑफ़ बच्चे हैं, वो टोटल नंबर ऑफ़ बच्चे इस कॉलेज में जो लास्ट ईयर 2020 बैच की अगर हम बात करें हम लोग, तो वो टोटल बच्चे थे 557 बच्चे में प्लेसमेंट जो हुआ था वो 310 बच्चे का ही हुआ था। जो मतलब जो जिसे कॉलेज ने जिस बच्चे को रखा था कि इनका प्लेसमेंट मैं करवाऊंगा या जो उनके दायरा में आ रहा था, वो 555 बच्चे थे। अगर उसके हम लोग बात करें तो 86 बच्चे उसमें से ऐसे थे जिन्होंने हायर एजुकेशन लेने का सोचा। मतलब जॉब नहीं करना, मैं एमटेक वगैरह MBA वगैरह कुछ करने वाली बात है, ऐसी वाली बात थी। ठीक है। हाँ, कुछ 8 बच्चे के आसपास में इंटर्नशिप के लिए चले गए थे। तो मतलब क्या है कि थोड़ा सा क्या है, ये रेशियो भी प्लेसमेंट का कम हो जाता है इस कारण से। तो बहुत ज़्यादा उंगली नहीं उठा सकते हम लोग कॉलेज पे, लेकिन फिर भी क्या है कि आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो उसमें, तो कहीं ना कहीं क्या है, इस फीस में अगर आपको अदर कॉलेज भी मिल जाए तो आप ले सकते हो, ऑप्शन में है आपके पास। लेकिन अगर स्कॉलरशिप के दायरे में अगर आप आ रहे हो इस कॉलेज में तो बिल्कुल ले लो, क्योंकि स्कॉलरशिप के बाद इसके फीस हो जाते हैं लो, और स्कॉलरशिप के बाद अगर फीस लो हो रहे हैं तो आपके लिए क्या है, कम फीस में एक अच्छा जगह मिल जा रहा है। क्योंकि देखिए क्या है, ग्रेटर नोएडा में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। आपको पता होगा कि नॉलेज पार्क वहीं पे है, हर कदम पे एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी बना हुआ है वहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में भी अगर कोई यूनिवर्सिटी 9 साल में इतना अच्छा ग्रोथ कर रहा है, जहाँ गलगोटिया, जहाँ GL बाजार और जहाँ इतने बड़े बड़े कॉलेज अगर हैं, साधा यूनिवर्सिटी भी वहाँ पे है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी है वहाँ पे, है ना, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के बाद भी ये 9 साल में इतना अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या फ्यूचर तो अच्छा है इस कॉलेज का। हाँ, थोड़ी सी क्या है कि मैनेजमेंट की बात होती है। मैंने एक हाथ कमेंट ऐसा भी पढ़ा था कि कुछ TNPCL वाले कुछ फैकल्टी लोग हैं जो कि अच्छे बिहेव वाले नहीं है। चलिए वो तो उनके क्या है कि आज वो फैकल्टी है कल नहीं है, तो इस बात के लिए हम ये नहीं कह सकते कि हाँ उनका जो फैकल्टी सिस्टम सही नहीं है या फैकल्टी ख़राब है। लेकिन अब चूँकि कमेंट है, बच्चा जो वहाँ पढ़ रहा है उसने अगर कमेंट पोस्ट किया है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ 10% 20% कुछ तो सच्चाई है। तो मैं चाहूँगा कि सुधारे कॉलेज इन सब कंडीशन को। हालांकि अगर आगे बात करते हैं इस कॉलेज की, तो इस कॉलेज में क्या है कि एनुअल फंक्शन या अपना पार्टी वगैरह के लिए बिल्कुल बहुत मज़ा आने वाला है आपको। क्योंकि जो एक माहौल होता है वो बिल्कुल अपडेट माहौल है। आपको लगे कि हाँ मेटी में हो या अपना DU में पढ़ रहे हो, ऐसा माहौल आपको मिलने वाला है। थोड़ी सी बस एरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो थोड़ा सा विलेज एरिया में पड़ता है। दादर जो है ना वो विलेज एरिया है। मैं उस एरिया से गुजरा हूँ, कॉलेज में नहीं गया अभी तक। हालांकि इन्फॉर्मेशन मैं बहुत सही तरीके से इकट्ठा किया हूँ, तो इन्फॉर्मेशन जो मेरे हैं वो 90% के आसपास सही होने चाहिए। हालांकि उसके भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बॉस क्या है कि मैं बहुत मेहनत से वीडियो आपके सामने रखता हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे इस पर या कुछ सजेशन देंगे या कुछ अच्छा लगे तो अच्छा बोलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो और बाकी अगर कुछ भी फिर भी समझ में ना आए तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे दिया हुआ है, उस पर आप चाहो तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। अगर एडमिशन में कुछ प्रॉब्लम आया, ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कॉल लगा सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस ऐसे ही आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपको मिले। लाइक भी कर सकते हो, अपने अपनों के पास शेयर भी कर सकते हो।